अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा को ही साजिश करता पाया गया है। इस बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को फिर से रिमांड पर लिया। वहीं आरोपियों के मकान पर बुलडोजर एक्शन भी लगभग पक्का हो गया है। अयोध्या में रामधन चुराने वाले लोग किसी कीमत पर बचेंगे नहीं और अयोध्या से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। यूपी पुलिस ने आज चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर मिश्रा को 14 घंटे की रिमांड पर लिया। इससे पहले ही योगी फोर्स ने इन दोनों से सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। आखिर महापाप की पाई का हिसाब जो करना है। कई अहम खुलासे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये वो आरोपी हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर ये मुख्य आरोपी के रूप पर टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा का ये लोग साथ देते थे। और ये एसबीआई बैंक का सुभाष श्रीवास्तव जो है वो एसबीआई बैंक का कर्मचारी भी रहा है। बैंक की जो नीतियाँ हैं और बैंक में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से बैंक का क्या प्रारूप होता है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो सुभाष श्रीवास्तव को दी और इसी का फायदा जो है वो सुभाष श्रीवास्तव ने उठाया, जिसके बाद उन्होंने चढ़ावे को चोरी किया और उसके बाद उन पैसों को आपस में बांटा जाता था। कैमरामैन रामबालक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुभाष श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के आरोप में एक सरकारी बैंक से निकाला गया और राम मंदिर में इसने चढ़ावे की गिनती के काम में जगह बना ली। खास बात यह है कि सुभाष श्रीवास्तव राम मंदिर में मुफ्त सेवा देता था ताकि चढ़ावा चोरी के काम को बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके और भगवान राम के नाम पर चढ़ावे की चोरी होती रहे। इस बीच एसआईटी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि एसआईटी ने भी अनिल मिश्रा को ही साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अनिल मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट से पहले ही बाहर किया जा चुका है। अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट में 125 से ज्यादा भर्ती करने का आरोप लगा है। बैंक के कहने के बावजूद अनिल मिश्रा ने कर्मचारियों को बदलने नहीं दिया और तो और अनिल मिश्रा पर कमीशन खाने का भी आरोप लग रहा है। अब एसआईटी की पड़ताल में ये मुद्दा भी शामिल है कि ट्रस्टी बनने के बाद अनिल मिश्रा की संपत्ति कितनी बढ़ी, ये पैसे किन सोर्स से आए और खुद अनिल मिश्रा ने पैसे कहां-कहां खर्च किए। एक तरफ एसआईटी जांच और आरोपियों से पुलिस की पूछताछ है, तो दूसरी तरफ है राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करने वालों की काली कमाई से बने अवैध मकान। योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपियों के आलीशान मकानों को जमींदोज करने की पूरी तैयारी कर ली है। राम मंदिर बांध चोरी के आरोपी लव कुश मिश्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम ये जमीन बैनामा कराई गई थी और इसी जमीन पर निर्माण हो रहा था, मकान बन रहा था, लेकिन अब अंतिम नोटिस इस पर चस्पा कर दी गई है। यह इस मकान जो बन रहा था, इस मकान का अगर नक्शा विकास प्राधिकरण को नहीं लेकर पहुंचेंगे, यानी विकास प्राधिकरण को नहीं देंगे, तो इस पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों के आलीशान मकान गिराए जाएंगे। लवकुश के निर्माणाधीन मकान पर आखिरी नोटिस चस्पा कर दिया गया है और वो अब तक दस्तावेज नहीं पेश कर पाए हैं। प्रशासन के नोटिस की मियाद भी आज ही पूरी हो रही है। अगर पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले तो बुलडोजर चलेगा। दान के पैसों से लवकुश और अनुकल्प दोनों पर घर बनाने का आरोप है। बहरहाल अयोध्या में भगवान के घर चोरी का मामला आगे बढ़ता जा रहा है। चोरी के आरोपों के बाद जांच की आंच आगे बढ़ रही है। अब इस केस में कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। मसलन ये चोरी का धन कहां-कहां बचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही कह दिया है, दोषी चाहे कोई भी हो बचेगा नहीं। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।